हेलो दोस्तों आज का टॉपिक है सब कुछ सीख पाए ना सीख पाए इंग्लिश। पहले ही मैं बता देता हूँ दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी लगेगा कि इंग्लिश सीखना क्यों ज़रूरी है। और साथ में हम आपको पूरा 30 दिन का कोचिंग क्लास का बताएंगे कि कैसे आप भी इंग्लिश सीख सकते हैं। आप वीडियो को देखें। आज हम एक आपको स्टोरी सुनाएंगे, उसके बाद कल से हम आपकी क्लास लेंगे। उस क्लास को डेली फॉलो करें और आप देखेंगे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं, बहुत से बहुत अच्छी हो चुकी होगी। दोस्तों सबसे अच्छी बात आपको ये लगेगी, जो 30 दिन का कोर्स होगा ये बिल्कुल फ्री होगा। इसमें अगर आप बाहर कहीं भी कोचिंग लेते हैं तो शर्तें आपको 3 से 4 हज़ार रुपये प्रति महीना देना होता है, पर यहाँ आपको फ्री में कोर्स मिलेगा। तो पहले आज हम शुरुआत करते हैं स्टोरी से। कल से शुरू करेंगे क्लास और 30 दिन में लेंगे टेस्ट। तो शुरुआत करते हैं अभी। दोस्तों कहानी का नाम है इंग्लिश ना आने के नुकसान। जैसे ही हमने पहले बताया, सब कुछ सीख पाए ना सीख पाए इंग्लिश, तो यही टॉपिक है हमारा, इंग्लिश ना आने के नुकसान। दोस्तों ये बात शुरू होती है एक ऐसे लड़के की जिसका नाम है सुखी। एक दिन की बात है जब सुखी छोटा बच्चा था। वो अपनी मम्मी का बहुत ही लाडला बेटा था। हर काम में आगे, खेलने में, पढ़ने में, सभी चीज़ में सुखी बहुत आगे रहता था। और सबसे अच्छी बात सुखी की थी कि वह हमेशा खुश रहता था, खुश मिजाज व्यक्ति था। सुखी सभी को खुश रखता था, किसी को दुखी नहीं करता था और किसी को तंग नहीं करता था। 4th क्लास तक, जब वो 4थी क्लास में था तो सुखी बहुत खुश रहता था। खुशी का कारण यही था कि वह पढ़ने में, लिखने में बहुत आगे था। आज सुखी का 4th क्लास का रिजल्ट आना था। सुखी बहुत कॉन्फिडेंस था, कहता पापा आज मैं पास हो जाऊंगा तो आप मुझे साइकिल दिलवा देना। सुखी के पापा भी उससे बहुत खुश रहते थे, तो सुखी के पापा ने भी हंसकर बोल दिया, ठीक है बेटे, तेरे को साइकिल के साथ एक और चीज़ भी लेके दूंगा। तो सुखी बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी अपने पापा के साथ रिजल्ट देखने चला गया। सुखी और सुखी के पापा रिजल्ट देखने स्कूल पहुंचते हैं। स्कूल पहुंचकर सुखी के पापा मैडम से बोलते हैं, नमस्ते बहन जी। नमस्ते जी नमस्ते। और सुखी बेटा कैसे हो आप? अच्छा हूँ मैडम जी। और सुखी बेटा, इस बार भी आपने बहुत अच्छी तैयारी की। आप इस बार फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए। लो अपना रिजल्ट, लो अपना मीठा मुंह और हमारा मीठा मुंह करवाओ। लो सुखी बेटा। पापा और सुखी हल्का सा मुस्कुराते हैं और मैडम को अलविदा बोल के साइकिल लेने चले जाते हैं। अभी तक सुखी हिंदी मीडियम में पढ़ता था, पर अब उसको इंग्लिश मीडियम में पढ़ना था, क्योंकि 5वीं में इंग्लिश की एक एक्स्ट्रा एडिशन क्लास लगती थी, जिसके कारण उसकी लाइफ अब बदलने वाली थी। समय बीतता गया और वो पास होता गया। अब बारी थी कॉलेज से विदा लेने की। सुखी ने बीए पास की और घर में आकर बोला, पापा अब मैं भी जॉब करूँगा और पैसे कमाऊँगा। सुखी के पापा बहुत खुश हुए और सुखी को गले लगा लिया। सुखी की एक मेन कमजोरी थी कि सुखी की इंग्लिश बहुत कमज़ोर थी। उसने इंग्लिश सीखने की बहुत कोशिश की, पर कुछ हासिल नहीं कर पाया। उसने औखे सौखे पास तो अच्छे डिवीज़न से किया, पर इंग्लिश बोलना उसके लिए बहुत ज़रूरी था। क्यों ज़रूरी था वो आप आगे देखेंगे। एक दिन सुखी के पापा अखबार पढ़ रहे थे। वो अखबार में देखते हैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में बीए पर्सन की नीड है। सुखी के पापा सुखी को आवाज़ लगाते हैं, अरे ओ सुखी बेटा इधर आना। सुखी, हाँ जी पापा जी। पापा
बेटा आपको जॉब करनी थी ना? सुखी: हाँ जी पापा, जॉब तो करनी है। पापा: इस अखबार में जॉब है, पढ़ लो और कर लो। कल इंटरव्यू देने जाना और पास होकर आना। सुखी: ओके पापा। सुखी सुबह सुबह उठता है और खुशी खुशी इंटरव्यू देने चले जाता है। ये उसकी लाइफ का पहला इंटरव्यू था। सुखी कंपनी में जाता है और देखता है कि कितने सारे लोग आए हुए हैं इंटरव्यू देने के लिए। पर सुखी को कॉन्फिडेंस होता है कि ये इंटरव्यू तो वो मिनटों में पास कर लेगा, क्योंकि उसका रिजल्ट देखकर उसको जॉब मिल जाएगी, क्योंकि वो अच्छे नंबर से पास जो हुआ था। सभी का नंबर आने के बाद अब सुखी का नंबर आता है इंटरव्यू के लिए। आप में सुखी कौन है? सुखी: मैं हूँ सर, माय नेम इज़ सुखी। ओके, आ जाओ अंदर, सर ने बुलाया है। सुखी रूम में जाता है और सभी को अभिवंदन करता है। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। कंपनी के जो एचआर होते हैं वो सुखी का इंटरव्यू लेना शुरू करते हैं। हेलो सुखी, हाउ आर यू? सुखी: फाइन सर, एंड यू? कंपनी के एचआर सुखी से पूछते हैं, वेयर आर यू लिव इन? सुखी बेचारा इंग्लिश में वैसे ही कमज़ोर होता है और वो बोलता है, माई माई माई। कंपनी के एचआर सुखी से पूछते हैं, हाउ आर यू कंफर्टेबल इन इंग्लिश? सुखी बोलता है, नो सर। एचआर सुखी को समझाते हैं, देखो सुखी बेटा, हमें इंग्लिश बोलने वाले की ज़रूरत है। आप जा सकते हैं, क्योंकि आप इंग्लिश नहीं बोलेंगे तो हमारा काम नहीं बनेगा। सुखी बहुत दुखी होता है और सोचता है, मैं इतना अच्छे नंबर से पास हुआ, उसकी कोई वैल्यू नहीं। बस एक मेन सब्जेक्ट इंग्लिश के कारण मेरे को जॉब नहीं मिली। वह दुखी मन से अपने घर आता है। घर आते ही उसके पापा बोलते हैं, और सुखी बेटा, कैसा रहा आज का इंटरव्यू? सुखी अपनी सारी दास्तां अपने पापा को बोलता है और पापा बोलते हैं, कोई नहीं बेटा, ये लाइफ का पहला इंटरव्यू था, अभी तो आगे और इंटरव्यू होंगे, तुम इंग्लिश की तैयारी अच्छी करो और अच्छी जॉब पाओ। सुखी बहुत कोशिश करता है इंग्लिश बोलने की, पर वह बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाता और उसने ज़िंदगी में कम से कम कई इंटरव्यू दिए, पर सभी में एक ही बात, इंग्लिश बोलना ज़रूरी है, आप जा सकते हैं। सुखी इतना दुखी हो जाता है कि वह इंटरव्यू देना ही बंद कर देता है। उसके बाद उसका दोस्त बताता है कि तुम YouTube में एक नई सीरीज़ आ रही है, आप उसे फॉलो करो। उसे फॉलो करते ही आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगी। आपको उसके अंदर कोई भी टेंस, व्याकरण, कुछ भी, आपको ग्रामर कुछ नहीं सीखना, बस आप उसे याद करो और इंटरव्यू देने के लिए चले जाओ। सुखी डेली उस इंग्लिश लेसन को पढ़ता था और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करता था। उसने सारी जगह से इंग्लिश सीखी, पर वो सफल नहीं हुआ। उसने इस 30 दिन के अंदर ही ऐसा मंत्र जान लिया कि कैसे इंग्लिश को बोला जा सकता है। तो दोस्तों, उसने ऐसा किया, कम से कम सुबह 1 घंटा पढ़ता था और याद करता था, और उसकी इंग्लिश इतनी अच्छी हो गई, आप बोलोगे कि वह इंग्लिश में एक अंग्रेज को भी टक्कर दे सकता था। दोस्तों, अब आप जानना चाहते होंगे कि 30 दिन में कैसे उसने इंग्लिश सीखी। उसके लिए आपको हमारी पूरी क्लास 30 दिन की देखनी होगी। हम इसी के अंदर यही आपको ऐसा मंत्र सिखाएंगे कि कैसे आप 30 दिन में ऐसे इंग्लिश बोलोगे कि आप अपने आगे दोस्तों के सामने अपना इम्प्रेशन बनाओगे और इंटरव्यू देने जाओगे तो हमेशा सफल होंगे। बस आप हमें 30 दिन का समय दें और इंग्लिश बोलना सीखें। इसमें कोई आपके चार्जेस नहीं लगेंगे। कम से कम आप वीडियो को हमेशा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, यही हमारी फीस होगी।
दूसरा, हम आपको एक पूरी डिटेल बता देंगे कि कौन कौन सी क्लास किस किस दिन लगेगी, क्योंकि डेली नहीं लगेगी। टाइम टेबल अभी आप लास्ट तक बने रहें और वीडियो को देखिए, टाइम टेबल दिखेगा, आप डेली उसे फॉलो करें। ज़्यादा मिनट की वीडियो नहीं होगी कि आपको एक एक घंटा देना है, आप बस कम से कम पूरी वीडियो को देखें, छोटी ही वीडियो बनाई जाएगी। 30 दिन में ही आप वीडियो को देख देख कर इंग्लिश बोलना और लिखना सीख जाएंगे। धन्यवाद।